वेलकम टू दी आवर चैनल सोमवीर गुरुजी। सोमवीर गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को हम कहाँ पर रख रहे थे, एफ, 2f और उससे आगे हमने स्टडी किया। इस प्रकार से हमने किसको रखा, एफ के ऊपर रखा, यानी कि फोकल लेंथ के ऊपर रखा, या ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ के बीच में रखा। इनसे रिलेटेड जो हमारी इमेजेस फॉर्म हो रही थी तो उनका नेचर कैसा था, अभी तक हमने ये स्टडी किया। किस केस में? कन्वेक्स लेंस के केस में। कौन सा लेंस था? भी हमारा कन्वेक्स लेंस था। और ये हमारा किस क्लास का टॉपिक है? 10th क्लास के अंदर आता है हमारा ये टॉपिक्स। तो हमने अभी तक वो स्टडी किया। लेकिन अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f से भी ज़्यादा दूरी पर हो, क्या हो? 2f से भी ज़्यादा दूरी पर हो तो हमारी इमेज किस प्रकार से फॉर्म होंगी। और अगर लाइट, रे ऑफ लाइट है हमारी जो, वो कहाँ से आ रही हो? इन्फिनिटी से आ रही हो, तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, वो हमें आज इस वीडियो के अंदर स्टडी करना है। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपना प्रीवियस टॉपिक से आगे का टॉपिक। क्या? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं? 2f तक। ये हमारा 5th केस है। कौन सा केस है? 5th केस है। अगर आप इससे पहले जो हमारे 4 केस हम स्टडी कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक भी वो स्टडी नहीं किए, ठीक है, तो मैं आई बटन के ऊपर जो आपको लिंक आ रहा है वहाँ पर आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। कहाँ पर? इस आई बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमें वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है कि अगर हम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, 2f क्या है यहाँ पर? वैसे तो हम लास्ट वीडियो के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं कि 2f क्या है। 2f क्या है? फोकल लेंथ होती है ना, जो हमारी फोकल लेंथ क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। अब अगर उस दूरी को डबल कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम डबल फोकस, यानी कि 2f। तो क्या बोलेंगे? 2f। अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं उस दूरी से भी ज्यादा दूरी पर, तो हमारी जो इमेज है वो किस प्रकार की बनेगी, यानी कि उसका नेचर कैसा होगा। नेचर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, तो वह पहले भी पता आपको। क्या क्या स्टडी करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा या रियल होगा, इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा, छोटा होगा या लार्जर होगा या स्मॉलर होगा। किसकी कंपैरिजन? ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन। ठीक है, तो आइए अभी देखते हैं हमारा टॉपिक्स। फर्स्ट क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर। हमें पहले क्या चाहिए भी, हमें एक लेंस चाहिए। तो ये लीजिए सर, हम एक लेंस बना लेते हैं सबसे पहले। कौन सा लेंस है हमारा? ये कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस। अभी तक जो हमारे इससे पहले के 4 केस आए हैं वो भी हमारे किससे रिलेटेड आए हैं? कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। अब हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले पता ही है हमें नियम्स का। क्या चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने क्या किया, ये लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर दिया हमने। क्या है ये हमारा? पीए। पीए का मीन समझ गए ना, प्रिंसिपल एक्सिस। हमने प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें क्या चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट चाहिए, कहाँ पर रखना है? 2f से अधिक दूरी पर रखना है। ठीक है, अब अगर ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये सी पॉइंट, ये बीच का पॉइंट क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ से जो हमारी दूरी होगी वो क्या होनी चाहिए? 2f। तो यहाँ पर ये क्या आ गया हमारा? f। ये क्या? 2f। तो यहाँ पर अगर हम ये मानते हैं कि क्या हमारा फोकस है, और यहाँ पर क्या होगा? 2f होगा। ठीक है, अब कोई भी जो लेंस हमारा, उसके अंदर हमारे फोकस दोनों साइड में होते हैं लेंस के केस में। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरफ भी हमारा फोकस होगा और ये होगा। तो ये हमने मान लिया कि यहाँ होगा, और एक कहाँ होगा? यहाँ होगा। बना देते हैं भाई, एक फोकस हमारा क्या होगा? f डैश मान लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं? 2f डैश। क्यों f डैश और 2f डैश क्यों मानने हमने? क्योंकि यहाँ पर हमने f मान लिया तो सिमिलरिटी नहीं होगी। हमें ये पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट साइड में जो फोकस है वो f है, और जो इमेज जिस साइड में बनेगी, चाहे वो इस साइड बने या इस साइड बने, वो अलग मैटर है। तो वो क्या हो जाएगा? दूसरी साइड का जो हमारा फोकस है वो क्या है? f डैश एंड 2f डैश। ठीक है, तो हमने अब ऑब्जेक्ट लेना कहाँ पर? बियॉन्ड दी 2f। ये 2f है, इससे आगे लेना है। तो हमें यहाँ पर हमें क्या लेना है?
ऑब्जेक्ट, चलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर ये हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया। क्या लिया हमने, ऑब्जेक्ट। ये हमने ले लिया भाई ऑब्जेक्ट। क्या नाम दिया इसको, ए बी। ये देखो 2f से ज्यादा दूरी पर है हमारा, क्या है, 2f से ज्यादा दूरी पर है। क्या लिया, ऑब्जेक्ट ए बी। अब वही पुराने रूल हमारे, क्या कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल जाती है रे तो कहां से क्रॉस करती है, फोकस से। चलो अप्लाई करते हैं रूल। पैरेलल गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या करती है, फोकस से क्रॉस करती है। तो कराइए भाई फोकस से क्रॉस। ये क्रॉस कर दी, फर्स्ट रूल एप्लीकेबल हो गया। यानी कि अगर कोई रे हमारी इस प्रकार जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो कहां से जाती है, फोकस से जाती है। तो हमने भैया फोकस से क्रॉस करा दिया इसको। सेकंड क्या किया, अगर इसी ए पॉइंट से एक रे और जाती है हमारी, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब भी कोई रे जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, वो सीधी निकल जाती है, उसके अंदर बेंडिंग नहीं होती। तो निकालो भाई। अब यहाँ से हमें क्या निकालनी है, ऑप्टिकल सेंटर से निकालनी है। तो चलो भी यहाँ से रे लेते हैं हम ए पॉइंट से, और कहाँ से निकालनी है हमें, ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऐसे निकाल दी। जहाँ पर भी इसको आगे बढ़ाते गए, जहाँ पर काटी वहाँ पे काट गई। तो यहाँ पर ये क्या करती हैं, कट करती हैं। क्या करती हैं, इस ए पॉइंट से हमने 2 रे ऑफ लाइट ली, यानी कि 2 तो चाहिए हमें एटलीस्ट। तो कहाँ गई, एक तो ये पैरेलल चली गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस में, और कहाँ से पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, कहाँ से गई, फोकस से। सेकंड रे ली हमने, वो कहाँ से गई, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है वो कैसी जाती है, सीधी जाती है। आपको भी अगर ये थोड़ी बहुत रे ऑफ लाइट हमारी टेढ़ी लग रही हो तो उसका रीजन ये होता है, मैं हाथ से बनाता हूँ, ठीक है, माइंड मत करना। जब आप बनाएंगे तो आपका क्या आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगी, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, जब हम इस पॉइंट पे देखते हैं तो क्या बनती है, यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनती है। क्यों, जहां पर भी हमारी दोनों रेज एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पर हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारी इमेज बन गई। ये लो इसको दूसरे कलर से शो कर देते हैं हम, ठीक है। तो हमारी इमेज क्या बनी, यहाँ पर बनती है, ये ऐसे, ये हमारी इमेज बन गई जो भी डिस्टेंस है। अब ये किसका पॉइंट था, एक पॉइंट का था, तो क्या आ जाएगा, ए डैश बोल देंगे इसको। क्या बोल देंगे, ए डैश। बी का कहाँ आया, ये इसी पे। तो ये क्या बन गई, हमारी इमेज बन गई। कौन सी इमेज बनी, ए डैश बी डैश, किसकी, ए बी की। कहाँ बनी, टू, ये ऑब्जेक्ट कहाँ था हमारा, 2f से आगे, यानी कि ज्यादा दूरी पर। 2f अगर मान लेते हम 30 है तो ये तो हो सकता है 35 पे हो सकता है, नॉट श्योर, ठीक है। अब ये कहाँ बनता है, 2f से पहले। कहाँ बनती है हमारी इमेज, पहले बनती है, किससे पहले, 2f से, यानी कि डबल फोकस से पहले हमारी इमेज बन जाती है। तो जब ये इमेज बनी हमारी, कहाँ पर बनी, 2f से पहले। तो अब अगर हमें इसका नेचर लिखना हो तो हम नेचर कैसे लिखेंगे, कहाँ बनती है हमारी इमेज, नेचर ऑफ इमेज। क्या लिखना हमें, नेचर ऑफ इमेज। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ बन रही है हमारी, f एंड 2f के बीच में। कहाँ बन रही है, f एंड 2f, कहीं भी हो सकती है इमेज, ये तो हमारी एजम्पशंस के अकॉर्डिंग है, लेकिन बन तो इन्हीं के बीच में रही है। तो हमने क्या लिखा, बिटवीन, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f डैश, f डैश और 2f डैश। f डैश था, ये क्या था, 2f डैश, ठीक है, ऑन दी अदर साइड ऑफ लेंस। ये लाइन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे तो हमने f एंड 2f कर दिया था, ये f डैश 2f डैश था, तो इस तरह बन रही है, लेकिन हमने लिख दिया कि भाई इस जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट था उसकी अदर साइड बन रही है हमारी इमेज, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमें क्या मिलता है कि भाई ये कैसी है, रियल है या इन्वर्टेड। एग्जैक्टली जो रे ऑफ लाइट आ रही थी हमारी, उन्हीं के इंटरसेक्ट के कारण कट करती हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने इनको पीछे इमेजिनरी में नहीं बढ़ाया। तो ये कैसी बन रही है, रियल बन रही है। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती तो कैसी होती, इरेक्ट, नीचे है तो कैसी है, इन्वर्टेड। तो कैसी बन रही है ये, रियल
एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, ये देखो, अगर हमें इसका डिस्टेंस मेजर करना हो, ये बड़ा है छोटा, तो ये लगभग मार्कर से थोड़ा सा बड़ा है, और ये क्या है, ये मार्कर से भी छोटा है। तो यानी कि इमेज कैसी बन रही है, स्मॉलर बन रही है। तो कैसी बन रही है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। क्या इमेज जो हमारी फॉर्म हो रही है वो कैसी हो रही है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। ये क्या था, हमारा नेचर बताया गया है। यह इमेज जो हमारी फॉर्म हो रही है वो कैसी हो रही है, कब, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, 2f से आगे रखते हैं या बियॉन्ड 2f पे रखते हैं। ठीक है, तो ये था भाई हमारा फिफ्थ केस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक किया करो भाई वीडियो, आप लाइक करते ही नहीं। ठीक है, और हाँ, अपने यार दोस्तों को, भाइयों को, सभी को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, ठीक है, और सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को, और ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये हमारा केस फिफ्थ है। इसके बाद हमारा सिर्फ एक केस और बचता है, सिक्स्थ, वो हम अभी स्टडी करेंगे। नोट कर लीजिए आप पहले। अब हमारा सिक्स्थ केस है भाई। सिक्स्थ केस के अंदर है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी के ऊपर। कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। अब देखो, इन्फिनिटी के अंदर एक खास बात है हमारी कि इन्फिनिटी, जैसे कि सूर्य से हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट आती है, क्या आती है, सन से हमारे पास रे ऑफ लाइट आती है, तो हम मानते हैं वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। और जब ऐसी रे ऑफ लाइट आती हैं या कोई बहुत ज़्यादा दूरी से आ रही हैं, तो वो जो रे ऑफ लाइट आती है हम ये मानते हैं कि वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आती हैं। अब इन्फिनिटी से जब भी कोई रे ऑफ लाइट आती है तो ये माना जाता है कि वो कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है टू ईच अदर। यानी कि जो भी रे आए 2, 3, 4, 5 सभी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल आती है। कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। तो ये कंसेप्ट है इसके अंदर कि हम हमेशा इन्फिनिटी से कैसी मानते हैं, पैरेलल के केस में। जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया था एक केस, तो उसके अंदर क्या किया था, हमारी रेज ऑफ लाइट कहाँ गई थी, इन्फिनिटी पर चली गई थी। कब, जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था। कहाँ पर रखा था, फोकस पे, तो कहाँ चली गई थी, इन्फिनिटी पे। तो सेम ये उसी का एक किस्म से आप अपोजिट मान सकते हैं। देखते हैं कैसे बनती है इसकी इमेज। फर्स्ट क्या चाहिए हमें, वही कन्वेक्स लेंस चाहिए हमें। ये लीजिए, हमने कन्वेक्स लेंस बना लिया। कैसा लेंस है, कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इसके थ्रू हमारा क्या जाता है, हमें चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस। क्या चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए भाई, ये लीजिए। क्या है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने बना लिया भाई। अब हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो ऑब्जेक्ट को दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के हमारे से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। क्या है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो हम उसको दिखा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम रेज को क्या करते हैं कि वो पैरेलल आ रही है हमारी। कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही है। कहाँ से, बहुत दूर से आ रही है, तो हम उनको लेते हैं। यहाँ पर अगर हमारा ऑप्टिकल सेंटर है C, और ये क्या है, अगर हमारा है फोकस F, तो उस केस में क्या होगा, तो हम ये मानते हैं कि रे ऑफ लाइट कैसी आ रही है हमारी, पैरेलल आ रही है। यस, रे आपस में पैरेलल आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये इस प्रकार से, अगर हमारे पास दो रे आती हैं, हम ये मानते हैं कि दो रे आते हैं, वो क्रॉस करा दिया मैंने, वो कोई बात नहीं, कि इस प्रकार से दो रे आती हैं, दोनों क्या हमारी पैरेलल हैं। कैसी हैं, पैरेलल, पैरेलल। क्यों, क्योंकि कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से आ रही है, इसलिए हमने क्या माना, ये पैरेलल आ रही है। अब पैरेलल आती हैं तो जाएंगी सीधी। वैसे अब अगर इस पैरेलल का मीन ये नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, नहीं, इसका मीन क्या है कि ये रे हमारी, ये इस रे के क्या है, पैरेलल है, दोनों समान अंतर से चल रही हैं। लेकिन इस मीन ये नहीं है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है।
तो अब क्या होगा, तो देखो अब जब यहाँ से कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो क्या करती है, सीधा जाएगी हमारी, तो वो तो निकल गई। लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या जाती है, फोकस से पास होती है। लेकिन ये पैरेलल तो है नहीं, तो क्या करती है, कुछ ना कुछ एंगल बनता है यहाँ पर हमारा, तो सेम एंगल इसका नीचे बन जाता है हमारा। तो क्या करती है, तो ये रे लाइट ऐसे आती है यहाँ से और ये ऐसे कट करती है यहाँ पर। लेकिन जो इसकी जो इमेज फॉर्म होती है हमारी वो कहाँ होती है, एट दी फोकस। जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, एट दी फोकस पे ही बनती है, क्योंकि यहाँ से पास होती है तो फोकस से पहले गुजरी, लेकिन जो फोकस का पॉइंट वहीं पर ये दोनों की दोनों लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और हम जहाँ पर हमारी रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती हैं, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा था तो क्या करेगी, थीटा नीचे चली जाएगी, तो ये एंगल भी क्या करती है, रिफ्लेक्शन के बाद थीटा एंगल बना लेंगे यहाँ पर, तो थोड़ा नीचे चली जाती है। ठीक है, बस ऐसा ही है, वैसे ही समझाने के लिए है। ठीक है, अब ये समझ जाइए कि ये क्या करती है हमारी, इस प्रकार से डाउनवर्ड चली जाती है। अब जहाँ पर ये अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इमेज बना देते हैं। अब ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही है, फोकस के ऊपर, तो हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पर इमेज बन जाएगी, जिसको क्या नाम दे दिया हमने, ए डैश बी डैश इमेज बन जाएगी। अब इसका अगर हमें नेचर लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे, सेम वही प्रोसीजर कि जो इमेज फॉर्म हो रही है हमारी वो कैसी है, इमेज फॉर्म्ड कैसी हो रही है, या नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, कहाँ बन रही है, एट दी फोकस। पहले पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म हो रही है कहाँ पर, एट दी फोकस। ठीक है भाई, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि ये कैसी है, रियल है या इन्वर्टेड है, रियल है सर, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि उल्टी है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ऊपर बनती तो कैसी होती है हमारी, रियल तो होती लेकिन इरेक्ट होती, इन्वर्टेड। अब देखो ये दूर से आ रही है, इतनी दूर से आ रही थी पहले लाइट, क्या पता हमारा कितना बड़ा ऑब्जेक्ट था, तो उससे तो क्या है, इमेज बहुत छोटी बन रही है, तो कैसी होगी, स्मॉलर, वेरी स्मॉलर, मच स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, मच स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। क्या है कि ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटी है। ठीक है, अब कई बच्चों को यहाँ पे डाउट होगा, सर ये यहाँ पर ये तो तुक्का सा बना दिया। ठीक है, अगर हम इन्हीं लाइट को क्या करते हैं, अगर हम इन्हीं लाइट रेज को पैरेलल कर देते प्रिंसिपल एक्सिस के, तो देखो ये रे थी, ये तो पैरेलल हो जाती है इसके, तो क्या करती है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाती है इसी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। और जो ये अगर पैरेलल आती तो वो कहाँ पर कट करती, फोकस से गुजरती है हमारी, तो हमारी इमेज कहाँ पर बनती, फोकस के ऊपर, बिल्कुल बिंदी बन जाती है हमारी, एक पॉइंट बन जाता, उसकी कोई हाइट नहीं होती। ठीक है, अगर वो इसके बिल्कुल ऐसे आती तो, इसीलिए हमने इसको क्या किया, कुछ इनक्लाइंड करके बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर रूल फॉलो नहीं हो रहे, रूल इसमें भी फॉलो हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो आप उस चीज़ की प्रॉब्लम मत मानना कि सर ये आपको ऐसे कैसे बना दिया। ठीक है, तो ये ऐसे ही बनती हैं हमारी, इसके अंदर भी हमारे सभी रूल्स फॉलो होते हैं। तो ये था हमारा लास्ट केस, किस चीज़ के लिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी से हमारी आती हैं तो उसकी जो भी इमेज बनेगी हमारी वो कहाँ पर बनती है, फोकस के पास कोई भी पॉइंट हमारा वहाँ पर बनती है, या आप फोकस पे भी कह सकते हैं, कहाँ पर बनती है, फोकस पर बनेगी। ठीक है, तो यह था भी हमारा 6th और लास्ट केस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कन्वेक्स लेंसेज के कुछ यूजेस स्टडी करते हैं कि इनका यूजेस कहाँ कहाँ पर करते हैं। जो कन्वेक्स लेंस है हमारा, उसके वैसे तो बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जैसे कईयों को एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। अब उसकी डिजीज का इलाज करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, कन्वेक्स लेंस का।
अब आप कहोगे सर ये हाइपरमेट्रोपिया क्या है, तो ये हम आगे किसी लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, कंप्लीट डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया और किस चीज़ के लिए करते हैं, मैग्नीफाई करने के लिए। जैसा कि हमने फर्स्ट केस के अंदर देखा था कि छोटी इमेज की क्या करते हैं, बड़ी इमेज बनाते हैं, तो क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। किस चीज़ को, किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को, तो हम मैग्नीफाई के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। अब मैग्नीफाई करने के लिए आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो, आप माइक्रोस्कोप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। किसके अंदर कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप्स के अंदर, टेलीस्कोप्स के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। तो ये इसके कुछ यूजेज हैं, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर भी यही था हमारे टॉपिक्स, हमारे 2 केस। इसी के साथ कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड जो भी हमारे रे डायग्राम्स थे वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी जो साइन कन्वेंशन है कि हम पॉजिटिव किस प्रकार लेंगे, नेगेटिव किस प्रकार लेंगे, उसको स्टडी करेंगे और साथ ही लेंस फार्मूला को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।